नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम और यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 और 8 एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, जिससे मैं आपके लिए कंटिन्यू करता रहूं ऐसी अमेजिंग सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सीन हम जंगल का देख पाते हैं, जहाँ पर एक कपल एक कारवैन के अंदर रहने लग रहा था। वही हम देखते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और यहाँ पर वो झगड़ने लग रहे हैं। बट हम देखते हैं थोड़े इमोशनल थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। बट हम देखते हैं हस्बैंड बाहर जाता है जनरेटर ऑन करने के लिए और उसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि एक बंदा पास आके उससे बात करने लगता है और यहाँ पर कैनमा उसे मार देता है। वही हम देखते हैं उस बंदे का नाम शॉन था और उसकी वाइफ बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी ये सब देख के, और कैनमा उसको मारने के लिए भी आता है। और वही हम देखते हैं एक बंदा उसे कंट्रोल करने लग रहा था और वहां पर इशारा करता है उसकी वाइफ को मारने के लिए। बट हम देखते हैं कैनमा उसे नहीं मारता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसको उसी हाल में छोड़ के वहां से चला जाता है। और वहां पर वो डर जाती है, सहम जाती है इस मॉन्स्टर को देख के, क्योंकि उसे लगा नहीं था कभी ऐसा रियल में भी हो सकता है। और वही हम देखते हैं टाइल और स्कॉट को जो प्लान करते हैं, बात करते हो एलिसन के साथ कि किस तरह वो रोक सकते हैं जैक्सन को और पता लगाएंगे कि वो मास्टर कौन है। बट वही हम देखते हैं उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, जहां पर जैक्सन के फादर उन पर ब्लेम कर रहे थे और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर आ चुका था जिसके तहत उन्हें जैक्सन से 50 मीटर दूर रहना पड़ेगा। उसके पास भी नहीं जा सकते, उससे बात नहीं कर सकते हैं, फिजिकली हार्म नहीं कर सकते हैं, मेंटली हार्म भी नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा गुस्सा था स्टाइल का डैड और बोलता है कि तुमने क्या पंगा खड़ा किया है। और हम देखते हैं स्टाइल बोलता है मजाक कर रहे थे उसके साथ। बट इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करते स्टाइल के डैड, उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि अगर मैं पुलिस में ना होता तो शायद तुम जेल के अंदर होते। हम देखते हैं उन दोनों को वहां से बाहर भेजता है और यहीं पर हम देखते हैं स्कॉट की मॉम उसके गुस्सा करती है और बोलती है नहीं टीवी चलाना है, नहीं बाहर जाना है और कोई भी चीज नहीं, यहाँ तक कि स्टाइल से भी नहीं मिलना है। हम देखते हैं इस बात से स्टाइल सबसे ज्यादा नाराज हो जाता है, बट उस मोमेंट पे उसकी मोम बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वहीं पर हम देखते हैं अपनी मोम को कंट्रोल करते हुए शांत करता है। बट यहीं पर उसकी मोम को लगता है कि शायद ये अपने फादर को मिस कर रहा है, इस वजह से हरकतें कर रहा है और शायद उसके बारे में कुछ सोचेगी। और वही हम देखते हैं जैक्सन ये सारी बातें सुनने लग रहा था और उसको ये सुन के बहुत ज्यादा खुशी होने लग रही थी और पता चलता है जैक्सन प्योर इविल है, उसको किसी की भी चिंता नहीं है। और वही हम देखते हैं डेरिक को जो प्लान करता है कि वो किसी तरह कैनमा को मार सकता है, बट उसके लिए उसे स्टाइल और स्कॉट की हेल्प चाहिएगी, जिसके लिए वो एरिका को भेजता है कि उनसे अच्छे कॉन्टेक्ट बनाए और उनसे हेल्प ले। और वही हम देखते हैं उसका डाउट था जिराड के बारे में, जो मिस्टर आर्जेंट के फादर थे, कि वो कुछ तो जानते हैं कैनमा के बारे में और वो उससे आई टू आई कांटेक्ट भी कर पा रहे थे। मतलब जो वो जानते हैं उससे पहले मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, तभी हम शायद उसको रोक पाएंगे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं आइसैक को, जिसको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है कि फुल मून आने वाला है और उसको टर्न नहीं करना है, वो ट्रिक सीखनी है डायरेक्ट से जिसे उसे फुल मून पे भी टर्न ना होना पड़े। बट हम देखते हैं डायरेक्ट इस बात पे बिल्कुल ऑब्जर्वेंस नहीं देता है क्योंकि उसे इस टाइम पे कैनमा को पकड़ना है और यहाँ से अपनी सेफ्टी पहले तय करनी है। और वही हम देखते हैं स्कूल में एलिसन छुप छुप के मिलती है स्कॉटो स्टाइल को और उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि उसने लिडिया से ट्रांसलेशन निकलवा लिया है, जो लगभग ट्रू है कि ये एक कैनमा है। और साउथ अमेरिकन लेजेंड्स में इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि एक प्रीस्ट कैनमा को यूज करके अपने गांव के कातिलों को मरवाया करता था, बट उनकी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई जिसकी वजह से जिसको सोचता भी था उसको भी कैनमा मारने लग गया था। मतलब आगे गड़बड़ बढ़ने वाली है और कैनमा को अगर उसकी रियल फॉर्म बता दे तो वुल्फ में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल बोलते हैं होना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और वैसे वो जैक्सन से बात तो कर ही नहीं सकते हैं ना। और यहाँ पर हम देखते हैं एलिसन वहां जाके बात करेगी जैक्सन से और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और पता लगाएगी कि कुछ हो सकता है इसके साथ या नहीं भी। और वही हम देखते हो दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर था स्कॉट का एग्जाम, जिसका पोस्टपोन कराया गया था उसकी मॉम की रिक्वेस्ट पे, जिससे कि एग्जाम देके वो पास हो सके। और यहाँ पर मिस्टर हैरिस उसका एग्जाम ले रहे थे और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर हैरिस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं स्कॉट को। और वही हम देखते हैं जैक्सन अकेला बायोलॉजी लैब में जाता है, जहां पर हम देखते हैं उस सांप को रिलीज करता है जो उसके मुंह के अंदर चला जाता है और ये बहुत ही क्रीपी लग रहा था। और वही हम देखते हैं स्कॉट की मॉम को, जो आज पहली बार बड़े दिनों में घर पे थी और वहां की साफ सफाई करने लग रही हैं और वहां पर सोचती है कि स्कॉट के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, उसे पता लगाना चाहिए। और वही हम देखते हैं उसके रूम में ढूंढने लगती है और उसको मिलता है कौन, डम का पैकेट। हम देखते हैं वो देखने के बाद एकदम स्ट्रेस होती है कि शायद ये कोई गड़बड़ तो पक्का करने लग रहा है। और हम देखते हैं 12 के पैकेट में सिर्फ एक बचा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं। और ये देख के उसकी मॉम टेंस होने लगती हैं और उसे पता चलता है कि शायद एलिसन से इसका ब्रेकअप अभी भी नहीं हुआ है और उससे जाके मिलने भी लग रहा है। वही हम देखते हैं वो मिलने चली जाती है
एलिसन की मॉम से, और हम देखते हैं एलिसन की मॉम को सब कुछ बता देती है। वही हम देखते हैं एलिसन की मॉम को यकीन नहीं होता इस बात पे, और यहाँ पर स्टाइल की मॉम बोलती है शायद उसके साथ ना हो, बट मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया, उनकी फ्यूचर का सवाल है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है, और यहाँ पर एलिसन की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग रहा था। और वही हम देखते हैं स्कूल में एलिसन को जो जैक्सन का पीछा करते हुए जाने लग रही थी, बट हम देखते हैं उसे रास्ते में मैट मिल जाता है। हम देखते हैं मैट उसको पार्टी के लिए इनवाइट करता है, और वहां पर हम देखते हैं स्पेसिफिकली वो एलिसन को इसलिए इनवाइट कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है मैट को। और हम देखते हैं एलिसन उस टाइम पे हाँ कह के वहां से चली जाती है जैक्सन का पीछा करते हुए, जहां वो जैक्सन की आवाज सुन के मेल्स बाथरूम में घुस जाती है। और हम देखते हैं वहां पर जैक्सन नहाने लग रहा था, बट ये वो जैक्सन नहीं है जो नॉर्मल वाला है, बल्कि उसकी इविल साइड थी। हम देखते हैं बिना कपड़ों की आगे बढ़ने लगता है एलिसन की तरफ, और एलिसन डर के पीछे हटती है और बोलती है मुझे नहीं पता था, तुम बता तो सकते थे ना। बट हम देखते हैं जैक्सन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुझे वॉर्न करेगा, और तुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, तो तेरी गलती है। और वहां पर उसको ब्लेम करता है कि अगर तू स्कॉट को डेट करती रहेगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है, वो तुझे मार सकता है, अगर ना मारेगा तो एक दिन वो डायरेक्ट के पैक में चला जाएगा, जैसे तुम्हारी बुआ को मारा था वैसे तुम्हें भी मार सकता है, तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है। उसे वहां पर वॉर्न करता है, उसको डांटता है। हम देखते हैं यहाँ पर एलिसन बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, और हम देखते हैं ये सारी आवाजें स्कॉट को सुनाई दे रही थी जब वो एग्जाम लिख रहा है, और जल्दी से अपना एग्जाम फिल करता है जिससे कि वो जान बचा सके एलिसन की, क्योंकि यहाँ पर जैक्सन जानवरों जैसा बिहेव कर रहा था। बट हम देखते हैं जैक्सन कुछ टाइम बाद अपने आप सही हो जाता है, और उसको कुछ भी याद नहीं है, और सोचता है नंगू पुंगू क्यों खड़ा है एलिसन के पास, और उसको कुछ भी याद नहीं था, और वहां से जाने का ट्राई करता है। बट तब तक हम देखते हैं वहां पर पहुंच चुका था स्कॉट वहां पर, और पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो देखते हैं उसको नंगू पुंगू, और उसको मारना शुरू करता है, जहां पर जैक्सन अपने कपड़े पहनने का ट्राई कर रहा था, और यहाँ पर उनकी बराबर की टक्कर हो रही थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर पटक पटक के मार रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर देखते हैं कि भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, और उनके टीचर हैरिस भी वहां पर आ चुके हैं, और 6 लोगों को डिटेंशन देते हैं जो भी उसके आसपास थे। पहली थी एलिसन, फिर हम देखते हैं वो देता है स्कॉट को, स्टाइल को और जैक्सन को डिटेंशन, और वहां पर देख पाता है कि 2 और खड़े हैं तो उनको भी डिटेंशन देता है, और उन सबको बोलता है कि स्कूल के बाद मिलना। हम देखते हैं उन्हें लाइब्रेरी में ठहरने के लिए बोलता है, और वहां पर सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे। और यहाँ पर मैट एक नाम पढ़ता है कैनमा, जिसके लिए अपने फोन में फॉरवर्ड करता है मैसेज को उस टैबलेट से जो एलिसन का था। हम देखते हैं उसके बारे में और पढ़ने लगता है, जिसको देख के एलिसन को अब इस पर डाउट होने लगा है कि शायद इसे कुछ पता तो नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं स्टाइल पता करना चाहता है कि जैक्सन के बचपन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी उसके साथ में, उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी, और उसके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में। और यहीं पर एरिका उन सबको साफ करती है, जिसको सब कुछ पता था क्योंकि उसके फादर एक पॉलिसी मैनेजर थे। अब देखते हो बताते हैं कि इसकी मॉम की मौत इसके पैदा होने से कुछ टाइम पहले ही हुई थी, और उसको डाइसेक्ट करके निकालना पड़ा था। और वहां पर वो बताती है कि जब ये 18 साल का हो जाएगा तो इसके पास बहुत मोटी पैसों की रकम भी आने वाली है, और जितना रिच ये अभी है उससे शायद 3 या 4 टाइम भी हो सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं फाइनेंशियल इशू कुछ नहीं था, बट यहाँ पर जैक्सन को आइडेंटिटी इशू बहुत पहले से है, और यही हम देख पाते हैं। जैक्सन की तबीयत खराब होती है और उठ के भागने लगता है बाथरूम की तरफ, और हैरिस भी उसी का पीछा करता है। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे जैक्सन अपनी आंख से उस सांप को बाहर निकाल देता है, और ये किसी को भी दिखाई नहीं देता है। बट हम देखते हैं जैक्सन की जो अल्टरनेटिव पर्सनालिटी है वो उस पर कहीं ना कहीं कब्जा करे बैठी है। हम देखते हैं इस मोमेंट के बाद वो वापस आ जाता है, और यहाँ पर हैरिस अपने घर जाने की तैयारी करता है, बट बोलता है बच्चों तुमको जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी लाइब्रेरी की बुक्स है ना उनको वापस शेल्फ में रखो और फिर जा सकते हो, शायद तुम्हें यहीं पर शाम हो जाए। हम देखते हैं ये कहने के बाद वहां से चला जाता है, और उनको लगता है यार पूरी शाम हमको यहाँ पर लाइब्रेरी में काम करना पड़ेगा, और वो अपना काम करना शुरू करते हैं जल्द से जल्द घर जाने के लिए। और वही हम देखते हैं मिसेस आर्जेंट ने बुलाया था स्कॉट को ये पता करने के लिए कि उसकी बेटी के साथ गुप गुप तो नहीं कर रहा है कुछ, और वही हम देखते हैं साफ करता है कि वो इंटीमेट नहीं हो रहा है उसकी बेटी के साथ में, और बल्कि वो होने लग रहा था। बट यहाँ से झूठ बोल के वापस जाने लगता है। बट तब हम देख पाते हैं कि वहां पर एक अटैक हुआ था जिसके अंदर मैट की गर्दन कटी थी, जिससे कोई पैरालाइज हो जाए, और यहाँ पर एरिका के साथ भी यही हुआ है। और यहाँ पर पता चलता है कि जैक्सन अपने कैनमा वाले फॉर्म में आने वाला है, और उसने सब कुछ किया है। और हम देखते हैं यहाँ पर सबको पटक पटक के मारता है, और लास्ट में ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कि मेरे रास्ते से दूर रहो वरना सबको मार दूंगा। और यहाँ पर ये उसके बॉस ने लिखवाया था। वही हम देखते हैं इस पॉइंट पे हैरिस अपनी गाड़ी में जाने लगता है, और उसकी गाड़ी के पीछे वही क्योट लिखा हुआ था जिसको हमने देखा था लास्ट सीन में, जहां पर कैनमा इंटरेक्ट करने का ट्राई करता है उस गाड़ी वाले से, और शायद वो हैरिस ही तो नहीं है जो कैनमा का कंट्रोल कर रहा है। और वही हम देख पाते हैं एरिका को एकदम सीजर आने लगता है, जैसे कि एक पैनिक अटैक,
और यहाँ पर बोलती है कि प्लीज मुझे डेरिक के पास ले जाओ, वही मुझे बचा सकता है। और हम देखते हैं उसको वहां से ले जाने का ट्राई करते हैं और यहाँ पर एलिसन साफ करती है कि मैं इसको संभाल लूंगी मैट को, तुम जाओ यहाँ से। और वहां पर एम्बुलेंस बुलाती है और यहाँ पर भाग चुका था जैक्सन यहाँ से और पूरी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड होने लग रही थी और यहाँ पर मिसेस आर्जेंट यहीं पर थी। यहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं डेरिक को, जिसने एरिका के खून निकालकर उसके अंदर से पॉइजन बाहर निकाल दिया था और वो जल्दी सही हो जाएगी। और यहाँ पर स्टाइल उसका ख्याल रखने लग रहा है। बट डेरिक का सबसे बड़ा डाउट था जैक्सन के ऊपर, जो सच निकल चुका है और वही कैनमा है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्कॉट साफ करता है कि वो उसका पैक ज्वाइन करने को तैयार है, बट एक ही शर्त पे हेल्प करेगा वो सब चीजों में कि किसी भी तरह जैक्सन को कोई हार्म ना हो, सिर्फ उसको जिंदा रखें, उसको मैनिपुलेट करें, वो सब चलेगा बट उसे मारना नहीं है। बट हम देखते हैं डेरिक इस बात के लिए एग्री करता है क्योंकि यहाँ पर स्कॉट उसका पैक ज्वाइन करने के लिए तैयार था। और वही हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी ने बच्चे को जन्म दे दिया है और वहां पर जब ये हो जाती है प्रोसेस, तभी वो बोलती है कि किसी ने शॉन जो उसका हस्बैंड है उसको मारा है और प्लीज इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि वो इंसान नहीं था। बट हम देखते हैं उनको लगता है कि तबीयत खराब है, अभी टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में और इसी वजह से उसको छोड़ के चले जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर एक बंदा आके उसे जान से मार देता है और वही हम अब लास्ट सीन में देख पाते हैं लीडिया को, जो घर पे अकेली थी और उसे लगता है कि शायद उसे उस अननोन फ्रेंड से फिर से मिलना चाहिए जो उसका दोस्त बन चुका था। वही हम देखते हैं पीछे जाने लगती है उसी घर में और उसको लगता है घर तो खाली खाली सा है, उसका दोस्त कहाँ पर है। और वही हम देखते हैं उसका दोस्त वहां पर आता है, उसके साथ बातें करता है और फिर उसको किस करने का ट्राई करता है। हम देखते हैं लिडिया ने इतना इफेक्शन बहुत दिनों से देखा नहीं था और वो उसको किस करना स्टार्ट करती है। वही हम देखते हैं पैशनेटली किस करते टाइम पे वो उसकी मिरर में इमेज देखती है और उसको दिखाई देता है पीटर और ये देख के डर के पीछे हटने लगती है और वहां पर उसका पूरा इल्यूजन टूटता है और वो एक पुराने से खंडर के घर में थी, जिसको देख के लिडिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है। और वही हम देखते हैं पीटर उसे शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि ये मेरा पूरा प्लान था, स्टार्टिंग से ही अपनी जान बचाने के लिए प्लान भी रखने का, कि तुम तो मुझे कहीं ना कहीं देख पा रही हो, दूसरे चाहे ना देख पाए, और ऊपर से तुम पे बाइट का कोई असर नहीं हुआ है तो शायद तुम मुझे हेल्प कर सको। और वैसे घबराने की बात नहीं है, तुम्हें कई सारे मैंने नाइटमेयर्स दी हैं बट ये सब जरूरी थे। और यहाँ पर हम देखते हैं लिडिया को जितनी बार वो लड़का दिखा था वो रियल में कभी था ही नहीं, ये सिर्फ पीटर के इल्यूजन्स थे। उसकी आत्मा इससे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं जिस घर के पास बैठी है वो डरी हुई, उसी के घर के नीचे पीटर के बॉडी को दफनाया हुआ है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस क्या होगा कि जैक्सन को मरना होगा और लिडिया के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, किसी और के साथ क्यों नहीं, देखते हैं अभी इस एपिसोड में। बट उसे स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। पहली सीन में हम जैक्सन को देख पाते हैं जिसके पास एक मैसेज आया था और वो पढ़ते वहां से निकल जाता है एक अंडरग्राउंड पार्टी में जाने के लिए, जहां पर उसे मैट भी मिलता है बट वो सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और वही हम देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी जो इविल वाली है उस पे हावी हो चुकी है। वही हम देखते हैं वो किसी के अंडर काम करने लग रहा है और अभी वो होस्ट के अंदर नहीं है। और वही हम देखते हैं स्टाइल के डैड को, जिसके पास स्टाइल आ चुका है और वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं केस के बारे में। स्टाइल के डैड नहीं करना चाहते हैं डिस्कस बट स्टाइल कहीं ना कहीं इंसिस्ट कर ही देता है उन्हें। और जहां पर उन्हें पता लगता है कि जो 3 मर्डर हुए हैं उन सबकी एज सेम है और यहाँ तक कि वो क्लासमेट भी थे, बट वो आइजैक के डैड को केस को इससे जोड़ नहीं पा रहे थे। बट तभी उन्हें पता चलता है कि आइजैक का एक बड़ा भाई भी था जो सेम एज का था बट उसकी बहुत पहले ही किसी इंसिडेंट में मौत हो चुकी है और शायद ये जितने भी केस हैं वो एक साथ जुड़ते हों। तभी हम देखते हैं वो निकालते हैं ईयर बुक 2006 की, जहां पर उन्हें पता लग जाता है कि सारे क्लासमेट ही थे और 1 बाय 1 उनकी हत्या होने लग रही है, मतलब कोई तो इसके पीछे है जो इन सबको मारना चाहता है। और वहां पता चलता है उनका टीचर भी मिस्टर हैरिस ही था, तो शायद कोई गड़बड़ चलने लग रही है और नेक्स्ट जो टारगेट है वो वहीं बार के अंदर काम करती है। हम देखते हैं बार बार उसको जैक्सन देखने लग रहा था और उसको पैसे लेके टिकट ले लेता है, बट हम देखते हैं उस लड़की को डर लगने लगता है और वहां से वो चली जाती है। और हम देखते हैं जैक्सन का अगला टारगेट वही लड़की थी और यहाँ पर पुलिस को भी इस बात की इंफॉर्मेशन है कि उसी बैच से हत्या होने लग रही है, मतलब वो सारे क्लासमेट थे और कोई उन्हें टारगेट करके मारने लग रहा है। ये ऐसे वैसी डेथ नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। और वही हम देखते हैं एलिसन के डैड को, जो एलिसन को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और उसे दिखाते हैं कि क्या किया उस कैनमा ने और उसके मास्टर ने। और कुछ पता है एलिसन को तो हेल्प करनी पड़ेगी वरना इतने मासूमों की जान जा चुकी है और जा सकती है, उसे कुछ तो बताना पड़ेगा। उसे पता है कि उसको कुछ पता है बट वो अपने दोस्तों को छुपाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए सब कर रही है, बट उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और वही हम देखते हैं उसके फादर उसको मेंटल टॉर्चर करते हैं एक तरह से और पता करने का ट्राई करते हैं कि एलिसन को क्या पता है
और यहाँ पर एलिसन उन्हें बता भी देती है क्योंकि टाउन में बहुत सारे लोग मर रहे हैं और सबको बचाना जरूरी है। और वही हम देखते हैं डेरिक के साथ स्कॉट मिलके काम करने लग रहा है और वही मिलने जाता है अपने वेटनरी डॉक्टर से, जिसका प्लान था कि किसी तरह जैक्सन को बचाना है तो उसको पकड़ना होगा जो उसे कंट्रोल कर रहा है। और जैसे कि जैक्सन तो स्विमिंग टीम का कैप्टन था तो वो पानी से कैसे डर सकता है। जो कैनमा के अंदर डर दिख रहे थे वो कैनमा मींस जैक्सन के नहीं थे बल्कि उसके ओनर के थे जो उसे कंट्रोल कर रहा है। मतलब जब एक कठपुतली अपने मालिक के साथ जुड़ जाती है तो उसकी हरकतें भी उसी के अंदर आने लगती है। मतलब जो कैनमा को कंट्रोल कर रहा है वो पानी से डरता है, तो मतलब जो कैनमा के ऊपर सुपरनेचुरल चीजें रोकेंगी वो शायद उसके मालिक को भी रोके। इसलिए वो माउंटेन ऐश पकड़ा देता है और बोलता है कि तुम्हें इसका यूज करते हुए उसे रोकना है, बट उसको पता लगाना है कि वो है कहां पर और वो अभी तुम्हें काम करना होगा मिलके और यहाँ पर जैक्सन की जान बचानी है। वही हम देखते हैं आइसैक बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है वहां पर, जिससे डेरिक भी परेशान आ चुका है। बट यहाँ पर वेटनरी बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि उससे जान बचानी है जैक्सन की। और अब वही हम देखते हैं स्कॉट का प्लान था कि वो टिकट लेना, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वहां पर क्लब में होने क्या वाला है और जैक्सन का पीछा तो करना पड़ेगा क्योंकि वो उस क्लब में जाएगा। वही हम देखते हैं उन्हें टिकट नहीं मिल रही थी और यहाँ पर आइसैक आकर उन्हें टिकट दिलाता है, मतलब छीनता है, लोगों को मारपीट करता है जिनके पास टिकट थी और टिकट लाके देता है स्कॉट और स्टाइल को और बोलता है कि तुम सरवाइव भी कैसे कर रहे हो बिना मार धाड़ के, तुम्हें मजा आता है लाइफ में। और ये कहने के बाद तुम दोनों को टिकट पकड़ाता है और वहां से चला जाता है। और वही हम देखते हैं जैक्सन गायब था अपनी कोचिंग प्रैक्टिस से और ये देख के उसका कोच बहुत ज्यादा नाराज है। और वही हम देखते हैं स्कॉट टाइम निकालते ही छुप के एलिसन से मिलता है और वहां पर बताती है एलिसन कि उसने अपने फादर को बता दिया है क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत तो पहले से पता था कि 2 कातिल है। तो वही हम देखते हैं स्कॉट बोलता है कोई टेंशन की बात नहीं है तुम्हारी तरफ से, तुमको बताना ही था एक टाइम पे, प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम की तरफ से, उन्हें लगता है कि हम इंटीमेट हो रहे हैं और शायद हमको दूसरे लोगों को देखना चाहिए, मतलब डेट करना चाहिए जिससे कि उनको शक ना हो तो ज्यादा बेटर है। और वही हम देखते हैं एलिसन बोलती है कि हाँ वो मैट के साथ पार्टी में जाने वाली है तो उसके मैट के साथ प्लान है सिर्फ दिखावा करने के। बट तभी स्कॉट बोलता है किस भी कर लेना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हारी मोम को लगना चाहिए कि तुम आगे बढ़ चुकी हो लाइफ में। और ये कहने के बाद दोनों किस करते और वहां से जाने लगते हैं। बट हम देखते हैं मिसेज आर्जेंट ये सब देखने लग रही थी और पूरा प्लान समझ जाती है इन दोनों का और गुस्सा करने लगती है। और यहाँ पर इसके गुस्से से कौन बचाएगा, हमारे स्कॉट को। तो गाइस गुस्सा तो जायज है, पहली बात तो एक लड़के को डेट करे तो भी चलता है, माँ बाप मान लेते हैं अमेरिका में, बट यहाँ पर भेड़ियों को डेट कर रही है उसकी बेटी तो थोड़ी अजीब बात है और स्पेशली जब वो हंटर फैमिली से है तो। और यहाँ पर मिसेस आर्जेंट का गुस्सा 7वें आसमान पे है। और वही हम देखते हैं स्टाइल और स्कॉट को जो पहुंच चुके हैं उनके वेटनरी डॉक्टर के पास, जिनके पास एक प्लान है कि वो माउंटेन एश का यूज करके उस पार्टी वाले एरिया में ब्लॉक कर देंगे जो भी उस कैनमा को कंट्रोल करने लग रहा है और वो आराम से पता लगा सकते हैं। और ये काम सिर्फ स्टाइल को करना होगा क्योंकि वो सुपर नेचुरल नहीं है और उसको अपने दिमाग पे फुल फोकस करना होगा क्योंकि माउंटेन एश के साथ खेलना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल होती है और वो किसी भी सुपर नेचुरल को अंदर फंसा के रख सकती है। बट जो उसको डाल रहा है उसके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए और बिलीफ होना चाहिए उस चीज को करने का। जहां पर हम देखते हैं स्टाइल को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था बट वहां पर उसको भेजने का ट्राई करते हैं और वहां पर एक इंजेक्शन देता है जिससे कि कैनमा को कंट्रोल किया जा सके कुछ टाइम तक, जब तक उससे क्वेश्चन आंसर कर सके या फिर उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। और वही हम देखते हैं आर्जेंट फैमिली रेडी हो चुकी थी गन वन लेके उस पार्टी में जाने के लिए और यहाँ पर वो भेजने लग रहे एलिसन को मैट के साथ में उसी पार्टी के अंदर, जिससे कि वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देती रहे। और यहाँ पर पूरी गन वन लोड करके सीधा जैक्सन के पीछे जाने लग रही है पूरी टीम और उसका मास्टर जो उसको कंट्रोल कर रहा है उसको मारने के लिए भी। और वही हम देखते हैं स्टाइल सारी प्लानिंग करके अपनी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार था बट वो अपने डैड को देख पाता है जो बहुत ज्यादा निराश है और पता चलता है उनके डैड की नौकरी जा चुकी है सिर्फ स्टाइल की वजह से। जैसे कि उसने गाड़ी चुराई और किसी को किडनैप करने की कोशिश की थी और वो भी उसको जो इस सिटी का सबसे बड़ा लॉयर है उसके बेटे को, तो कहीं ना कहीं उसको ये सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बट हम देखते हैं स्टाइल पे 1% गुस्सा नहीं थे और ये देख के स्टाइल को बहुत निराशा फील होती है। और यहाँ पर स्टाइल आ चुका था अपने मिशन के लिए क्योंकि उसे पता है अभी जान बचानी सबकी जरूरी है। वही हम देखते हैं डेरिक भी उनके प्लान में शामिल था और वहां पर वो पार्टी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और अब वही हम देखते हैं जैसे स्कॉट आ चुका था वो अंदर जाने की प्लानिंग करता है और स्टाइल से बोलता है कि तू बाहर रुक, यहाँ पर चारों तरफ माउंटेन एश तू ही डाल सकता है मैं नहीं, और अंदर जाने के लिए ट्राई करता है। और सबसे बड़ा उसका डाउट था कि यहाँ पर क्या करने लग रही है एलिसन, और एलिसन पे गुस्सा करने लगता है। और जहाँ पर एलिसन साफ करती है कि जैक्सन के बारे में उसने बता दिया अपने पेरेंट्स को और वो और लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती है।
और यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है स्टाइल, और ये सारी चीजें मैट नोट करने लग रहा था जो अभी एलिसन के साथ आया है। और यहाँ पर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है स्कॉट, और चिल्लाते वहां से चला जाता है और बोलते तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था, मेरे पास प्लान था। बट हम देखते हैं एलिसन कुछ नहीं कह पाती है, और यहाँ पर एलिसन के पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं अपनी टीम को लेकर, और यहाँ से स्कॉट चला जाता है और मैट ये सारी बातें नोटिस करता है क्योंकि वो एलिसन के साथ आया था। और वही हम देखते हैं, और अब यही हम देखते हैं स्कॉट जैसे ही बाहर जाता है वहां पर उसको टक्कर मार के मिस सार्जेंट जो वहां पर पहुंच चुकी थी। और वही हम देखते हैं जहां पर पार्टी होने लग रही थी वहां पर जैक्सन को रोकने के लिए जाते हैं आइजैक और एरिका। हम देखते हैं उसको इंजेक्शन लगाने का ट्राई करते हैं, बट एरिका को बेहोश करता है, और यहाँ पर आइजैक को भी अपना पॉइजन दे देता है। बट इस मोमेंट तक आइजैक अपना पूरा दम लगा के उसको इंजेक्शन मारता है और उसको वहां से लेके जाता है और उस लड़की की जान बचाता है जिसको मारने के लिए यहाँ पर वो आया था। और वही हम देखते हैं स्टाइल वहां पर पूरी तरफ माउंटेन एश लगाने लग रहा है, बट वो कम पड़ चुकी है और वो सोचता है कि वो कैसे कंप्लीट कर पाएगा पूरी जगह को। और वहां पर वो बहुत ध्यान से करने लगता है और हेल्प के लिए स्कॉट को बार बार फोन भी करता है, बट स्कॉट अपना फोन नहीं उठाता है। और यहाँ पर वो टेंस्ड है कि वो कैसे कंप्लीट कर पाएगा, और वो किसी तरह कंप्लीट कर भी लेता है अपने मोटिवेशन और अपने बिलीव के नाम पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए। और हम देखते हैं डेरिक को, जिसका पंगा सीधा हो चुका था मिस्टर आर्जेंट के साथ में, जहां पर आर्जेंट बोलते हैं उसको वहां से जाने के लिए, बट डेरिक बोलता है कि वो अपने आप सारे मामले को संभाल लेगा और तुम जैसों की जरूरत नहीं है, तुम बूढ़े हो चुके हो, रिटायर हो, अपने घर जाओ। और वही हम देखते हैं उनकी लड़ाई शुरू होती है जहां पर डेरिक कहीं ना कहीं घायल हो जाता है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट की टीम थोड़ी ज्यादा पावरफुल थी और इतना डेरिक को पता नहीं था कि वो टेजर गन ये सब भी लेकर आए होंगे। और वही हम देखते हैं जैक्सन को पकड़ के रखा हुआ है और वापस स्टाइल भी आ जाता है और बोलता है तुमने पूरी डोज लगा दी है तो शायद उठ ना पाएगा। बट हम देखते हैं उठता है और हाथ मोड़ देता है बिल्कुल, और हाथ ट्विस्ट करके हड्डी तोड़ता है आइजैक की। और वही हम देखते हैं, समझ पाते हैं जो कैनमा है उसकी अदर साइड है वो अभी भी इतनी पावरफुल है कि इस डोज के बाद भी बात कर सकती है और बोलती है कि वो सारे कातिल थे, इस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ रहा है, वो सब डिजर्व करते हैं और उन्होंने मुझे मारा है। और ये सब सुन के स्टाइल बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, और यहाँ पर कैनमा उनसे बात करते हुए अपनी फुल फॉर्म में आने लगती है। और यहाँ पर स्टाइल भागने के लिए गेट बंद कर देता है जिससे कि कैनमा बाहर ना निकल पाए, बट वो दीवार तोड़ते वहां से भाग जाता है। और ये देख के स्टाइल भी डर चुका था। और वही हम देखते हैं एलिसन जो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही है इस पार्टी के अंदर, और वहां पर उसके साथ थोड़ी जबरदस्ती से मैट कर रहा है कि उसे खुश कर सके। बट हम देखते हैं मैट के साथ वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, बट उसको प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि वो उसे लाइक करती है। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो अपनी टीचर से मिल जाती है जो मिस्टर हैरिस थे, और वो उस पार्टी में आए हुए हैं। हम देखते हैं मिस्टर हैरिस मुंह छुपाते वहां से भागने लगते हैं, और वहां पर एक 21 ईयर लड़की, और वहां पर वो एक 21 साल की लड़की के साथ पार्टी करने के लिए आए थे जो बहुत ही ऑकवर्ड था। हम देखते हैं उनके वहां से जाने के बाद यहाँ पर एलिसन को किस करने का ट्राई करता है मैट, बट वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है एलिसन को, और वहां से जाके कॉल करने के लिए चली जाती है। और हम देखते हैं मैट को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। और वही हम देखते हैं कैनमा ने मार दिया उस लड़की को जिसको वो मारने आया था। और वहां पर हम देखते हैं वहां से पार्टी ओवर होके सब लोग घर जाने लगते हैं, और किसी को नहीं पता कि ये कत्ल हुआ है क्या हुआ है, बट सब बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पर एरिका आइजैक बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। और ये देख के सबसे ज्यादा स्टाइल खुश है कि चलो उसने कुछ अच्छा काम किया। बट यहाँ पर ये बाउंड्री नोटिस कर ली थी जेरार्ड ने, जो मिस्टर आर्जेंट के फादर थे। हम देखते हैं वो सोचता है कि शायद सारे सुपरनेचुरल अंदर कैद हो चुके होंगे, और तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे मिसेस आर्जेंट को जो टॉर्चर करके वुल्फ बेन से मारने की पूरी कोशिश कर रही थी स्कॉट को। बट हम देखते हैं स्कॉट बहुत मुश्किल से बच पाया था। और यहाँ पर मिस आर्जेंट बोलती है तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम अकेले हो, तुम्हारा तो पैक भी नहीं है। बट उसे ये नहीं पता था कि उसने हाल ही में ज्वाइन किया था डेरिक का पैक, और डेरिक को गुहार लगाता है अपने गुर्राने की आवाज से। और हम देखते हैं जैसे डेरिक को आवाज सुनता है वो स्टाइल से वो बाउंड्री हटाने के लिए कहता है और सीधा भाग के जाता है, और उस बुढ़िया जो मिसेस आर्जेंट है उससे लड़ता है। और पता चलता है भाई बुढ़ापे में भी इतनी जवानी है कि वो एक वेयरवुल्फ से लड़ने लग जाती है अपने पूरा दम लगा के। बट यहाँ पर डेरिक उसे काट लेता है और वो वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं वहां से लेके आ चुका था स्कॉट को डेरिक, बट हम देखते हैं अभी भी स्कॉट की हालत थोड़ी नाजुक बनी हुई है। और वहां हम देख पाते हैं पुलिस वहां पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। बट वहां पर हम देखते हैं कि पहुंच जाते हैं स्टाइल के डैड भी, जो अभी ऑफ ड्यूटी थे, बट वो फिर भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं इस केस को। और वहां पर उस लड़की का नाम नहीं था जिसको ढूंढ रहे थे, और ये देख के उसे गुस्सा आने लगता है और बोलता है इसका नाम तो क्यारा सिम्पसन है और ये वो नहीं है। और ये देखते हुए अपनी लिस्ट को फाड़ने लगते हैं और वो टेंस थे। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे
जैक्सन के डैड भी वहां पर केस को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं और किसी बड़े लिंक से ही सारे केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिनका इनको पता नहीं लग पा रहा है। और वही हम लास्ट सीन में देख पाते हैं वेटनरी डॉक्टर को, जिससे मिलने के लिए आती है कौन, जो उनकी फ्रेंच टीचर थी स्कूल में। और वो वेटनरी डॉक्टर से बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सारा इन्फॉर्मेशन बच्चों के हाथों सौंप दी है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। और वहां पर वेटनरी डॉक्टर बोलता है कि मुझे पता है कि बच्चे कर सकते हैं, बट हम देखते हैं जाने से पहले वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना आगे क्या होने वाला है, तुम्हें वार्न नहीं करने वाले हो बच्चों को, और तुम्हारे हिसाब से बच्चे क्या कर पाएंगे उन सब आगे वाली सिचुएशंस का जो इनके साथ होने वाली है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर को बहुत कुछ पता है जो सबको नहीं बता रहा है। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में, जहां पर मिसेस आर्जेंट जाती हैं सीधा मिस्टर आर्जेंट के पास और दिखाती है अपने घाव, और लगता है कि उनकी हालत और खराब होने वाली है। और गाइस फेशियल एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल नहीं लगता कि मिस्टर आर्जेंट दुखी हैं, उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल दिखती है, और शायद वो अपनी वाइफ से पहले से दुखी थे और वो खुश है कि शायद उनको हर्ट हुआ है। बट हम देखते हैं उसकी वाइफ इमोशनल होने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियो लाता रहूं। टेक केयर, बाय बाय, साइनारा तक के लिए। और कोई और सीरीज हो तो भी बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पे लाने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनारा एंड टाटा।